दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटेक्निक की पूरी खर्चा कितना आता है, क्या है। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो क्या साथ साथ में उसके साथ में आप तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे कोई एसएससी हो गया, एसएससी जीडी हो गया। मतलब एक बच्चे ने कमेंट किया था तो उसके आधार पर ये वीडियो बन रही है। वीडियो बहुत काफी इंपॉर्टेंट यूजफुल होने वाली है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पॉलिटेक्निक में कितना नेगेटिव मार्किंग रहता है, मतलब कितना माइनस मार्किंग रहता है, जिसे बोलते हैं नेगेटिव मार्क, ठीक है, यानी माइनस मार्किंग। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो दूसरा नंबर पॉइंट है, ये एक बच्चे ने कमेंट किया था जो कि बहुत परेशान था, लेकिन उस पर मैंने एक वीडियो बना रहा हूँ। यही वीडियो है, ठीक। क्या लिखा है कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ क्या एसएससी की तैयारी भी कर सकते हो। भाई पॉलिटेक्निक के साथ साथ क्या एसएससी जीडी हो गया, या मान लिया आर्मी हो गया, एयरफोर्स, नेवी, हम क्या और भी कोई चीज तैयारी कर सकते हैं। तो बेसिक जानकारी जानने के लिए पूरा वीडियो को अंत तक ना बिल्कुल आराम से देखो। आज वीडियो को भले लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी अच्छी अच्छी मिलेगी। तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, कॉलेज में कितने घंटे क्लास चलती है। ये भी वो बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कॉलेज के अंदर कितने घंटे तक क्लास चलती है, उसी हिसाब से हम अभी इसको परसर्च करें, मतलब पढ़ाई करने की सोचे। तो पॉलिटेक्निक अगर आप करना चाहते हो, आप ये भी सोच रहे हो कि यार इसके साथ में कोई तैयारी करते हैं, जैसे मान लो जीडी हो गया या नेवी या एयरफोर्स या बहुत सारी चीजें ऐसे मान लो जो हम तैयारी करना चाहते हैं। बहुत लोग तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बहुत लोग कुछ ना कुछ तो करने सोचना ही चाहते हैं। तो क्या हम पॉलिटेक्निक करते रहे, उधर कॉलेज भी चलता रहे, इधर हम क्या ये भी कर सकते हैं। उसकी क्लास कितने तक होती है, मतलब हम परमानेंट कॉलेज भी जाएं और एसएससी की तैयारी भी करें, एसएससी जीडी की तैयारी भी करें, नेवी की तैयारी भी करें। तो क्या है क्या नहीं, कितने विषय होते हैं इसके अंदर, सब कुछ जान लीजिए यार, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में मेरे भाई इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। ये भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में डाउट बना रहता है यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होने लगी। सब बताऊंगा, देखो। तो पांचवा पॉइंट क्या है, रूम। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि रूम लेना पड़ता है या फिर हॉस्टल मिलता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मान लो मिल गया, सपोज डेट मिल गया कॉलेज, तो क्या आपको रूम लेकर के कितना खर्चा आएगा, हॉस्टल में हम कितना खर्चा लेते हैं। तो क्या अच्छा ये मैं क्या हॉस्टल लिया रखा हूँ या फिर मैंने हम रूम लेकर के पढ़ता हूँ। तो क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक बने रहिए, इसमें आपका ही फायदा होगा, जानकारी अच्छी मिल जाएगी, तब आप इसको फॉर्म भरना। नहीं जल्दबाजी बहुत बेकार होती है, ठीक है। एक बात समझो तो यार कि यार खर्चा कैसा आएगा, कितना खर्चा रूम लेने पर आता है, कितना खर्चा हॉस्टल लेने पर आता है ना। तो छठा पॉइंट क्या है, कौन सा ड्रेस रहता है, ये भी सुन लो यार। एक बच्चे ने सोच रहा था, कमेंट कर रहा था सर ड्रेस कैसा रहता है, तो सुन लो आज ही इसको बता दूं कि ड्रेस कैसा रहता है सर, ठीक। चलिए सातवां नंबर टॉपिक क्या है, किताब फ्री मिलता है या कॉलेज में, मतलब किताब क्या कॉलेज में फ्री मिलता है। कहीं ना कहीं दिमाग में चलता होगा यार कि जब कॉलेज सरकारी है तो जाहिर सी बात किताब भी फ्री मिलना चाहिए। कितने किताब चलते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, क्या है क्या नहीं, पूरी जानकारी देखो। तो चलिए आठवां टॉपिक क्या है कि पॉलिटेक्निक कौन से कॉलेज से करें। सबसे जरूरी बात की है कौन से कॉलेज से करें, कौन से ट्रेड करें, जी हाँ से कौन से बुक से पढ़ाई करें। तो वीडियो को अंत तक बने। सबसे मेन पॉइंट यही है कि पॉलिटेक्निक के साथ साथ क्या एसएससी की तैयारी या फिर हम है ना मान लो कि आर्मी की तैयारी या फिर नेवी की तैयारी या फिर रेलवे की तैयारी, सॉरी है ना, बहुत सारी ऐसी तैयारी है जो हम क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इस मेन मकसद इस पर ये है, ठीक। कितना खर्चा आएगा पॉलिटेक्निक का सरकारी कॉलेज का, ठीक है। चलिए तो बात करता हूँ पहले। तो अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है। पहला पॉइंट लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग कितना आता है, जिसे बोलते हैं माइनस मार्किंग। जी हाँ सो कितना, अगर क्या है सब प्रोसेस सुनो पहले। लिखा क्या है देखो, इसमें क्या लिखा है, प्रत्येक प्रश्न उत्तर के कुल 4 विकल्प रहेंगे। देखो 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, जैसे आप पूछते हैं कि फलुक राजा कौन है, तो 4 क्वेश्चन रहेंगे उसमें से, ठीक है। और 4 क्वेश्चन वही लिखा है 4 विकल्प होंगे और प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर पर 4 अंक दिए जाएंगे। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो ना तो 4 अंक भर से तुम्हारे पास हो जाएंगे। मतलब अगर आप एक क्वेश्चन सही कर देते हो तो 4 नंबर आपको मिल जाएगा। जी हाँ सो पहला पॉइंट समझ गए ना। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या लिया, उत्तर के चारों विकल्प में केवल एक उत्तर सही रहेगा। ये तो सबको पता है यार भाई, 4 क्वेश्चन देवा ना तो मैं एक क्वेश्चन सही रहे। जैसे फलुक राजा कौन है तो हम लिख देंगे आम, सेब, केला, अनार। तो भाई जाहिर सी बात है फलुक राजा आम है तो है ना, तो जाहिर सी बात है, लेकिन एक है तो सही रहे। अगर ये क्वेश्चन सही कर लेगा तो 4 नंबर तुरंत आपके पक्के हो जाएंगे। चलिए अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाएगा। जैसे अगर आप मान लिया हम पूछ लिया फलुक राजा कौन है, तो आपने बताया क्या, आपने बता दिया अनार, सपोज है, तो इसका क्वेश्चन की जो आंसर है वो गलत बताया ना, लेकिन नंबर नहीं कटेगा। ये पहले था, जब हम लोग से पहले 2-3 साल पहले था, नेगेटिव मार्किंग था, माइनस मार्किंग, लेकिन अब नहीं है, अब हटा दिया गया है। अगर आप गलत भी देते हो ना तो उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा भाई, उसका नंबर जोड़ा जाएगा लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं घटेगा, ठीक है। पर यही है मेन पॉइंट, है कि प्रत्येक गलत उत्तर पर कोई भी नेगेटिव अंक नहीं दिया जाता है। अगर आप गलत भी कर देते हो क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का आंसर, उस पर आपको कुछ काटा नहीं जाएगा, ठीक है, एक नंबर हटा दिया जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है, पॉलिटेक्निक के साथ साथ क्या एसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। या एसएससी मान लो तो बंदा ने क्वेश्चन काट दिया, लेकिन मैं तुम्हारा क्वेश्चन कहना चाहता हूँ, जैसे कोई भी प्रकार की नौकरी अगर तुम करना चाहते हो क्या, तो क्या आप कर सकते हो, टाइमिंग मिलती है नहीं मिलती। तो इसका आंसर हम बता देंगे जी हाँ। अगर आप पॉलिटेक्निक के साथ साथ कुछ भी और भी अदर तैयारी करना चाहते हो, बहुत सी तैयारी है, तो आप कर सकते हो।
पॉलिटेक्निक भी करो और साथ साथ कुछ और भी करो यार। हम खुद करते हैं, हम पॉलिटेक्निक भी मतलब हम पढ़ाई करते हैं और फिर आते हैं वहाँ से तो वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनाने के बाद फिर अपना भी पर्सनल एयरफोर्स वगैरह की कुछ तैयारी करते हैं। ठीक, तो हम भी तो हमारी भी तो है, तीन चीज़ें कर रहे हैं। एक पर थोड़ी निर्भर के हम पॉलिटेक्निक फॉर्म भर दिया, पॉलिटेक्निक के पेपर दे रहे हैं, पॉलिटेक्निक पढ़ रहे हैं तो बस हो गया, ऐसा नहीं। हम पॉलिटेक्निक के पर डे कॉलेज भी जाते रहते हैं, रात को आते हैं वीडियो पे शूटिंग करते हैं, सुबह शाम को फिर वीडियो पर जाती है और हम अपना और भी तैयारी करते हैं, नौकरियों को भी ऐसा थोड़ी ना है। तो हम तीन चीज़ पकड़े हैं। ऐसे में आपको भी बताऊंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो साथ साथ आप ये भी कर सकते हो। अब मेन चीज़ आता है टाइमिंग क्या है कॉलेज का, ये चीज़ देख लो तब आप खुश होना। अभी तो अधूरी बात हुई ना भाई, टाइमिंग कहने बता रहे हो यार, तो टाइमिंग देख लो, बहुत जरूरी चीज़ है। वो हिसाब से आप कोई चीज़ परचेस करना चाहते हो, जैसे कोर्स खरीदना चाहते हो SSC लेवल का, तो उसको तो टाइमिंग तो देखो ना। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, ठीक है। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या लिखा है। तीसरा पॉइंट लिखा है कि सरकारी कॉलेज में कितने घंटे क्लास चलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सरकारी कॉलेज में अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पर कितने घंटे क्लास चलती है। ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ने किया है, उसका क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। ठीक, ऐसे आपके भी दिमाग में क्वेश्चन कोई चल रहा है तो कमेंट कर दो, उस पर हम वीडियो ले आएंगे। ठीक है, तो सरकारी कॉलेज में कितने घंटे क्लास चलती है, तो मैं ये कानपुर का क्लास बता रहा हूँ। सुबह 10 बजे से क्लास चल जाती है, शाम 5 बजे तक क्लास चलती है। तो ये बात और सुन लो कि 5 बजे तक शाम को क्लास चलती है, एक समय सारणी बना दी जाती है। हालांकि आज तक 5 बजे तक क्लास चली ही नहीं कानपुर में, जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक घाटमपुर कानपुर में पढ़ रहा हूँ, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हो। ये कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, सरकारी कॉलेज है ना, तो तभी तो मैं बता रहा हूँ ना, मुझे नॉलेज अच्छे से। अब रही बात, देखो मेरे कॉलेज का शेड्यूल क्या है, शाम सुबह 10 बजे से क्लास चालू हो जाती है। ठीक है, 10 बजे से क्लास चालू होती है, हम लोग पहुँचते पहुँचते 10-15 हो जाता है, टीचर वगैरह शुरू कर देते हैं पढ़ाने। लेकिन हाँ ये बात होता है कि 10 बजे से क्लास चालू है तो चालू है। ठीक है, तो हम भले लेट में पहुंचे लेकिन टीचर पहुंच जाता वहाँ। तो 10 बजे से क्लास चालू हो जाती है और शाम को 5 बजे तक क्लास चलती है, लेकिन बहुत कम चली है 5 बजे तक। ठीक है, कभी कभी तो 3 बजे छुट्टी हो जाती है। तो मैं तुमको बता दूं, ज़्यादातर होता क्या है दोस्तों, 10 बजे से 3 बजे तक छुट्टी हो जाती है। 10 बजे सुबह क्लास चालू हो जाती है और 3 बजे शाम को छुट्टी हो जाती है, क्योंकि वहाँ टीचर थोड़ा बड़ा है ना, कॉलेज में बहुत कम पढ़ाते हैं। लेकिन ये कानपुर का कॉलेज है ना, जहाँ पर ज़्यादा हाई लेवल की सिक्योरिटी, मतलब इतना प्रेशर रहता है ना उनके ऊपर, ये कभी कभी तो 5 बजे तक चला देते हैं क्लास। तो वो डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है। जैसे लखनऊ मिल गया तो 10 से 5 चलना। तो ये बात होता है कि सुबह 10 बजे शुरू हो गया कॉलेज का सीन, है ना, पढ़ाई चालू हो गया तो शाम को 4 बजे तक तो घसीटा जाएगा अच्छे से, है ना, समझ गए। कोई दिक्कत अभी भी हो तो कमेंट कर दो, है ना, क्योंकि तो हम वीडियो लग जाएंगे। चलिए चौथा पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई होती है या फिर हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है। कई बच्चों के दिमाग में डाउट बना रहता है, इसको भी आप देख लो। इसका आंसर हो जाएगा यार कि हिंदी मीडियम से क्लास चलती है ना, हिंदी मीडियम से क्लास चलती है, हिंदी मीडियम से पढ़ाई भी होती है। मतलब किताब भी जो आप पढ़ेंगे ना, सब कुछ हिंदी मीडियम, जैसे आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12, कक्षा 8, कक्षा 7, 6, 5, 3, 4, 2, 1, जो भी 1 से लेकर 12 तक पढ़े हो ना, उसी तरीके से क्लास चलती है वहाँ भी पॉलिटेक्निक में। बस वहाँ थोड़ा वैल्यूबल होता है, थोड़ा हाई लेवल चीजें रहती हैं, कुछ चीजें नई नई सिखाई जाती हैं। भाई कॉलेज स्कूल में फर्क तो रहेगा ही ना यार। चलिए, तो हिंदी मीडियम से पढ़ाई होती है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई नहीं होती है। ओके, चलिए तो दूसरा पॉइंट क्या है, चौथे दूसरा पॉइंट क्या है, कौन सी किताब लें ताकि मतलब समझ गए ना, ताकि मतलब क्या होगा, ये आपका गाँव की भाषा है, तो हम लोग गाँव से थे यार, गाँव वाले तो बोलेंगे ना। चलिए कोई बात नहीं, कौन सी किताब लें ताकि सरकारी कॉलेज मिल जाए। अगर आपको सरकारी कॉलेज पाना चाहते हो, सबसे जरूरी चीज़ है कि यार किताब बेस्ट चुनना पड़ता है, तभी तो आप इंट्रेंस एग्जाम निकाल पाओगे। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप शिद्दत मन से प्यार से चाहते हो कि हमारा कॉलेज आपकी पक्का हो जाए लखनऊ में या फिर कानपुर में, गोरखपुर में, कौन कॉलेज अभी लेना है आपको ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक किताब का नाम बताऊंगा जिसका नाम क्या है, अरिहंत प्रकाशन। ये बहुत बेस्ट किताब है, 300 या 350 की किताब मिलती है। आप लखनऊ 4 बाग में ले लो, चाहे आप कानपुर परेड में ले लो, आप कहीं भी जाके ले सकते हो, मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ वैल्यूबल चीजें रहेंगी, जैसे फैजाबाद में ले सकते हो। तो ये सब तो आपकी जिम्मेदारी है लेना। गोरखपुर में आप सब ले सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया हूँ, लखनऊ हमने लिया तो इसीलिए बता रहा हूँ। बाकी किताब देख लो कैसा रहेगा मेरे बात। ये किताब आपकी ऐसे रहेगी, ठीक है, हमने इतना पढ़ा है, देख रहे हो, इसके चिथड़ा कर दे रहा है वो, जब हम पढ़ाई शुरू करा है। ये देखो, ये इसका जो है ना, ये सब इंजीनियरिंग, मतलब ये आपका किताब रहा है ना। ये 350 प्राइस है, अरिहंत का प्रकाशन का, ये देख सकते हो, अरिहंत। ठीक है, तो ये किताब आपको परचेस करना है, जो कि बेहतरीन है यार, ये आपको दिला देगा कॉलेज। इसमें जो पढ़ोगे वही आएगा, लिख के ले लो। ठीक है, चलिए, बाकी हम तो ही पढ़ाएंगे। अगर आप कहते हो तो हम पढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं। अगर आप कहते हो कि सर आप पढ़ाइए तो पढ़ाएंगे। बाकी कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। कोई डाउट है ना दिमाग में चल रहा है ना, तो आप कमेंट कर दो, उस पर हम वीडियो ले आऊंगा। चलिए 4 पॉइंट कंप्लीट। अब बात करते हैं 5वां पॉइंट क्या है। अब कहते हैं 5वां पॉइंट क्या लिखा है। 5वां पॉइंट लिखा है कि रूम लेना पड़ता है या हॉस्टल मिलता है ना, कि रूम लेने पर कितना खर्चा आ जाएगा भाई, है ना, हॉस्टल लेंगे तो कितना खर्चा लगेगा। तो देखो, मैं कानपुर कॉलेज की बात कर रहा हूँ। जो कानपुर कॉलेज के रूल है वही लखनऊ कॉलेज का रूल है, और जो लखनऊ
लखनऊ कॉलेज का रूल है वही गोरखपुर कॉलेज का रूल है, क्योंकि लखनऊ कॉलेज टॉप पे माना जाता है और लखनऊ के बाद कानपुर माना जाता है और कानपुर के बाद आ जाइए गोरखपुर। ये 3 कॉलेज का कंबाइंड करके जोड़ा गया। आप बोलोगे सर आप कैसे पता? जैसा कि मेरे टीचर जब पढ़ाते हैं ना ये सब बातें बोलते रहते हैं यार, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा मैं खुद कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, है ना। अब रही बात कि रूम लेना पड़ता है या हॉस्टल मिलता है, तो मैं बता दूंगा भाई रूम लेना पड़ता है या हॉस्टल। तो देखो 1 साल तक आपको हॉस्टल मिलता है, वही लिखा है 1 साल तक सरकारी कॉलेज में हॉस्टल मिलता है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल गया है तो मिल जाएगा, मान लो अभी तो नहीं मिला है, मिल जाएगा ना, तो वहां पर 1 साल तक आपका हॉस्टल फ्री रहेगा। जी हाँ दोस्तों, साल तक आपका हॉस्टल जो रहता है वो फ्री नहीं, एक साल तक आपको हॉस्टल मिलता है ना, हॉस्टल मिलता है, जो कि वहां पर हॉस्टल का 1 साल की पूरी फीस, ध्यान दो, पूरी फीस 1 साल की बता रहा हूँ। अगर आप सरकारी कॉलेज जैसे आपको मिलेगा, ठीक है, सब कुछ प्रोसेस हो गया, पढ़ाई शुरू कर दिया। अब 1 साल के लिए जब आपको हॉस्टल मिलता है तो पूरा साल के जितना भाड़ा है 2400 रुपए। तो 1 महीना कितना भाड़ा भाई? 200 रुपए, यानी 200 रुपए रहने को हुआ, है ना। 2400 रुपए आपको तुरंत रखवा ली जाएगा, ठीक है। वहां पर जब टीचर साइन करवा लेगा बेटा 2400 रुपए जमा करो, तो हॉस्टल के अंदर हल्ले पे हो। हॉस्टल में आपको बड़ा रूम रहेगा, 2 बेड रहेंगे, 2 बच्चे रहते हैं, ठीक है। वहां पर बढ़िया अच्छी खासी लाइटिंग व्यवस्था रहेगा, पढ़ने के लिए टेबल रहेगा, व्यवस्था कभी नहीं रहती है, व्यवस्था अच्छा खासा रहता है पढ़ाई के लिए, ठीक है। सरकार व्यवस्था देता है, मदद करता है अच्छा खासा, पंखे वगैरह लगे रहते हैं। चलिए, ये बात अलग की है। 2400 रुपए 1 साल की फीस बता रहा हूँ, 2400 रुपए, 2400, यानी 1 महीना कितना फीस हुआ? 200 रुपए। चलिए, है ना। तो 2400 रुपए जो आप लगाओगे ना, ये आपका आ जाएगा वापस स्कॉलरशिप के रूप में। स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस आ जाएगा जब फार्म भरा जाता है ना स्कॉलरशिप के, तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि क्या हॉस्टल लिए हो कि नहीं। जब हॉस्टल ले लेते हो तो उस पर जो टिक कर दोगे हाँ हॉस्टल लिए हैं, तो वहां पर ऑप्शन दिया जाता है कितना लगाए हो पैसा, तो वहां पर टाइपिंग कर दिया था 2400 रुपए। वो अगर तुम झूठ बोलोगे तो वहां पकड़ ली जाओगे, तो वहां पर जितना होता है उतना मतलब स्कूल वाले फिट कर देते हैं, बंदा ने इतना लगाया है उसका रसीद चढ़ा दो, रसीद हो जाता है। कुल मिला के है कि वो स्कॉलरशिप रूप में आपका 2400 रुपये ये भी लौट के आ जाएगा। तो लगा ही क्या आपका कुछ नहीं लगा ना। चलिए, तो ये तो था, इतना पड़ता है। और खाने की बात की जाए तो 22 रुपये 32 रुपये। देखो हमारे कॉलेज में क्या होता है, पहले शुरू में 22 रुपये स्टार्ट करे थे, तो भैया उनके क्या हुआ, मुराही पे ज्यादा आ गया ना, तो कहेंगे नहीं अब 32 रुपये दो, तब खाने के लिए शुरू हो जाएगा। 32 रुपये हम लोग देना शुरू करते हैं। अब बोल रहा है कि 35 रुपये दो, तो हमने देखा यार 35 रुपये यहाँ देना कोई फायदा है नहीं, हमने क्या किया, रूम ले लिया। तो उसमें क्या होता है, हमने 2000 रुपये भैया रूम का खर्चा जो है 2000 रुपये हमने रूम लिया। अब 2000 में काफी बड़ा रूम होता है ना, जैसा आप घर में एक रूम होता है इससे वहां पर भी एक रूम है 2000 रुपये में। और जैसा तुम बात कर लो को लोग 2-2 रूम ले, को 3-3 हजार रूम ले पड़ा, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, वो सिटी के ऊपर डिपेंड, कैसा सिटी है कैसा क्या सिस्टम है, ठीक है। तो 2000 में हमने रूम लिया मेरे भाई, है ना। अब रूम 2000 रुपये में 2 लड़के रहते हैं, हम है एक हमारा दोस्त है, देखो हमने लगा दिए बेटे, वो रोटी बना रहा है ना, वो जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारा भाई दोस्त ही है यार, बहुत प्यारा है, बहुत सीधा रहता है। देखो आप देख सकते हो रोटी बना रहा हूँ, मेरे लिए बना रहा है, तो 2000 रुपये लगता है रूम का, ठीक है भाई। महंगाई देना पड़ता है, तो 1000 रुपये वो दे देता है, 1000 रुपये हम दे देते हैं, तो 1000 रुपये खर्चा यहाँ से आ गया, है ना। 1 से 2000 खाने पीने के ले लो, हमारा खुद खर्चा 2000 रुपये खाने का, अरे 2000 नहीं मान लो 1000 मान लो यार, 1 से 2000 मतलब कभी कभी महीना 1000 लग गया, कभी महीना भाई 1500 लग जाए। बाकी राशन घर से लेके जा रहे हैं तो, है ना, क्योंकि गैस तो भराना है यार, है ना, लाइटिंग का तुम्हें देना है व्यवस्था, लाइटिंग में तो बिजली बिल तो देना है, और बहुत सी चीजें ऐसे जैसे दाल लाना है ना, सब्जियां लाना है, 100 रुपये की सब्जियां आ जाती हैं, पता ही होगा आज कंडीशन क्या है। 100 रुपये मतलब 10 रुपये, 50 मतलब 5 रुपये, 1000 मतलब कुछ आज वैल्यू 5 रुपये खाई नहीं यार, है ना, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। एक बार बाजार जाओ तो, चलिए मार्केट जाओ तो एक बार 1 से 2000 खाने पीने के मान लो ले लो। अब भाई ज्यादा नशा पत्ती तो हम कर नहीं रहे, हम कोई नशा तो भी करते नहीं। अगर आप नशा पत्ती करते हो तो तुम्हारी बात अलग है यार भाई, 100 रुपये 70 रुपये सिगरेटें बना दे वहाँ के बात अलग, हम तो कोई नशा पत्ती करते नहीं, तो हमारा बहुत मोटा मोटा खर्चा है 1 से 1500 मान लो, ठीक है। और बहुत मोटा मोटा लो 2000, ऐसे वो लड़के हो शौकीन उसके ऊपर वीडियो बना रहे ना, तो 1 से 2000 खाने पीने के लिए ले लो, मतलब कुल खर्चा क्या हो जाता है हमारा, कितना लगता है 1000 रूम का लगता है, 1000 रूम का लगता है, और 2000 खाने ले लो, बहुत मोटा मोटा ले रहे, जैसे कि भाई वो लड़का हमसे अच्छा आ गया तो ज्यादा खाता पीता 2000 ले लेगा, तो 1000 प्लस 2000 बराबर 3000 खर्चा पड़ रहा था। तो हमने कहा 3500 देश अच्छा कि 3000 खर्चा निपटा लियो अब, और अपना हाथ ही बनाओ बढ़िया, ठीक है। 2 लोग रहते हैं, एक टाइम वो बना लेता है, एक टाइम के हम बना लेते हैं। रोटी उसको बनाना आता है, हम रोटी बना नहीं पाते हैं, रोटी वो बना देता है, बाकी चावल दाल हम बना देते हैं, सब्जी बना देते हैं, क्या तहरी बना दे, हाथ चटो, तो वो सब बात की बात है, पारिवारिक चीजें हैं, मतलब खुद की मैटर की बात है। तो ऐसे ही आपको भी करना होगा, ठीक है। ये सब आपको पेश करना पड़ेगा, आपको लाइफ में आपको झेलना पड़ेगा, समझ के चलना है। रूम लोगे तो भाई झेलना ही पड़ेगा, गैस भराओगे, सब्जी काटोगे, है ना, तब बनाओगे खाओगे, 2 लोग रहना ही पड़ेगा, उससे तुम्हारा ही फायदा है, टाइम बचत रहेगा, है ना। ऐसा दोस्त रखो जो सीधा हो। चलिए
है ना। अच्छा मतलब लड़कीबाजी में ना हो। छठा क्वेश्चन क्या लिखा है, कौन सा ड्रेस चलता है। अब ड्रेस की बात करते हैं तो भाई जो हमारा कॉलेज है ना वही कॉलेज लखनऊ से जुड़ा है, गोरखपुर में चलता है। ड्रेस सेम होता है हर कॉलेज का सरकारी। तो सफेद शर्ट चलता है और काला पैंट, मतलब कि जो ब्लैक कलर का पैंट चलता है, जींस नहीं चलता। अरे जींस अब बता रही, काले कलर का पैंट हो जाए, सफेद कलर का शर्ट हो जाएगा और ब्लैक कलर का टाई, ये है ना। जूता अपना ब्लैक हो जाएगा, सफेद मोजा हो जाएगा। लेकिन ये चलता तो है, लेकिन बच्चे पहन के नहीं आते हैं। कोई जींस पहन के आ रहा है, तो कोई टी शर्ट हाफ पहन के आ रहा है, कोई क्या पहन, कोई पीला कलर, कोई लाल कलर का, अपने अपने हिसाब से पहन के आ रहा है। मतलब कोई वहाँ रोक टोक नहीं, तुम्हारा जैसा मर्जी। क्योंकि कॉलेज है ना, स्कूल तो है नहीं वहाँ पर डांटेंगे इसके लिए भगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं यार। सरकारी कॉलेज से हम चाहे आओ चाहे ना आओ, लेकिन हर पढ़ाई होती रहेगी, तुम आओ चाहे ना आओ, ठीक है। ग्रुप मैसेज सेंड कर दिया जाएगा, बच्चे अरे क्या है क्लास में उपस्थित हो। अब तुम लोग जाओ चले जाओ वो बात की बात है, लेकिन टीचर वहाँ शुरू कर देता है, ठीक है। बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये चीज़ें होती हैं यार कि सफ़ेद कलर का आपका शर्ट हो जाएगा, ब्लैक कलर का पैंट हो जाएगा, टाई हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ खरीद रखे हैं, उससे यह आता है वैल्यू होता है। जैसे कोई भी बाहर का एंट्री करने आ गया कंपनी के, तो उसके सामने अच्छा खासा फेस टू फेस देख सके, ठीक है। चलिए तो ये चीज़ें बता दिया। अब बात करता हूँ सातवां पॉइंट क्या है। कोई कमेंट दिमाग में चल रहा है तो कमेंट कर सकते हो। अब मैं कहता हूँ सातवां पॉइंट क्या लिखा है, किताब फ्री में मिलता है क्या कॉलेज में। मतलब बहुत दिमाग में चल गया होगा दिमाग क्या कॉलेज हमको फ्री, मतलब सरकारी कॉलेज में लिखा तो क्या वहाँ किताब फ्री मिले। तो भैया इसका आंसर होगा कि जी बिल्कुल नहीं। ये सोच के चलना किताब तो फ्री में नहीं मिलता है ना, तो काफी फ्री मिलता है, ठीक है। वो खरीदना पड़ेगा तुम्हें अलग से, किताब वगैरह तुम्हें खरीदना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है कि वहाँ पर नेटवर्क की व्यवस्था बहुत तगड़ी रहती है। चाहे जो कॉलेज हो वाईफाई रहता है फ्री में, वहाँ पर पासवर्ड बता दिया जाएगा, ठीक है। पासवर्ड ऐसा नहीं बताया जाता है जो पाओ जो हल जाए, शुरू कर दे चलाना, ठीक है। रील नहीं चलाओगी, वहाँ पर पूछना पड़ता है टीचर से, सर हमें पासवर्ड बता दिया, हमको पढ़ के रात अच्छे से बता लिया तो तुमको पासवर्ड मिल जाए। तो पासवर्ड मिलने से फायदा है कि तुम्हारा नेट थोड़ा रिचार्ज कम कराओ पड़े, ठीक है। 200-150 वाला रिचार्ज करा लो, खाली बता लिया, बाकी वाईफाई चलाते रहो, 2000 कट करो, ठीक है। तो ये समझ गए ना। चलिए आठवां पॉइंट क्या है कि पॉलिटेक्निक कौन से कॉलेज से करने, है ना। कॉलेज से देखो 150 कॉलेज है पूरे भैया, जितना है ना 150 कॉलेज हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टॉप 10 कॉलेज की, टॉप 10 कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कुछ ज्यादा जरूरी है। जैसे कि पहला कॉलेज क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। अगर आपको लखनऊ में भैया 3 कॉलेज है, पहली बात तो सुन लो, लखनऊ के अंदर 3 कॉलेज है। एक लड़कियों का जीबी पंत कॉलेज, एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, है ना। एक और कॉलेज नाम याद है, लेकिन लखनऊ सरकारी कॉलेज 3 कॉलेज मिलते हैं लखनऊ के अंदर, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में तो भाई आपको मिल गया तो अच्छा ही है। कानपुर में हमारे साथ में आ जाओगे, लखनऊ तो अच्छा ही है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर जो कि बेहतर कॉलेज है। चौथा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अयोध्या में भी एक कॉलेज है जैसा कि ये भी बेस्ट कॉलेज है। पांचवा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बाराबंकी में भी एक कॉलेज है जो कि ये भी टॉप कॉलेज में आता है। यहाँ पर कंपनियां हायर दोनों से जाती रहती है, ठीक है। छठवा पॉइंट क्या है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरेली जो कि और बेहतर है। बांदा सबसे और बढ़ता है। अगर सबसे बढ़िया की बात की है ना, सबसे गजब का फ्रेश चीज तो लखनऊ कॉलेज, जिसका लखनऊ कॉलेज मिल गया ना उसकी लाइफ सेट। लखनऊ के बाद कानपुर, कानपुर के बाद गोरखपुर, ये 3 कॉलेज शुरू के बहुत टॉप के हैं। इन तीनों कॉलेज में सिविल इंजीनियर से कर सकते हो, मेडिकल इंजीनियर से भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कर सकते हो। अगर आप और इस पर वीडियो चाहते हो इसको अलग से वीडियो लाऊंगा। बाकी सिलेबस क्या पढ़ाई के लिए चाहते हो अगर आप पढ़ना ना तो बता देना कमेंट में। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है ना अभी भी, यार नहीं क्वेश्चन सजीज पूछना यार हमें दिमाग में चल रहा है, तो कमेंट कर दिया करो। वीडियो कैसी लग रही है ये भी कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लग रही है खराब लग रही है। तो आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए होंगे। समझ गए तो प्लीज ये लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।